जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बीजगणित का घटाना बताएंगे कि बीजगणित का घटाना कैसे घटाया जाता है। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न हमने लिया है कि 2x + 5y - 7, फिर कोष्ठक लगा दिए हैं, फिर बीच में चिन्ह लगा दिए ऋण का और ये लिख दिए संख्या हम। तो अब क्या करेंगे, देखिए कोष्ठक है, कोष्ठक में यहाँ क्या लगा है, ऋण का चिन्ह लगा है। ऋण का मतलब यह है कि हमको घटाना है। अब कैसे घटाएंगे, घटाने का मतलब यह है कि पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस कोष्ठक को हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे, कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो चलिए कोष्ठक तोड़िए। तो ये 2x हो गया प्लस 5y हो गया और माइनस कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो ये ध्यान दीजिए कि जब कोई कोष्ठक टूटता है, कोष्ठक टूटता है तो कोष्ठक के अंदर जितने भी चिन्ह रहेंगे, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो पहले ये संख्या आएगी 5x वाली। तो पहले हम ये देखेंगे कि 5x के पास कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ देखिए कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है ना। जैसे मान अगर इसकी बात हम करें 7y की, तो 7y के पहले क्या है, प्लस है, ये दिख रहा है। लेकिन ये पहले 5x वाला करेंगे तो 5x के पास यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो इसलिए हम प्लस मानते हैं। जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस मानेंगे। अगर दिख रहा है, जैसे कोई पूछे कि 5x के सामने यहाँ पे किस चिन्ह के साथ है, तो क्या बोलेंगे, धन चिन्ह के साथ है। अगर इसको हम लिखे 5x ऐसे कर दें, ये बोले 5x किसके साथ है, तो ऋण बोल देंगे हम। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह ना होने पर यहाँ प्लस माना जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम, तो ये 5x प्लस है तो इसलिए क्या होगा, ऋण हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये भी देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7y हो जाएगा। और यहाँ ऋण है तो क्या होगा, ये धन हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, जब कोई कोष्ठक हम तोड़ते हैं, कोष्ठक के बाहर यदि ऋण चिन्ह है, क्या है, कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो चिन्ह जितने भी रहेंगे सब क्या होंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। और अंक या शब्द जिस प्रकार का रहेगा वो सेम टू सेम उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए हम जब इतना कोष्ठक तोड़ दिए तो इसमें देखिए ढेर सारे, कहीं प्लस दिखाई दे रहा है तो कहीं माइनस दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे हम, यदि देखिए प्लस प्लस दिखाई दे तो अगर संख्या सेम है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, x वाला पद है और यहाँ भी देखिए क्या है, x वाला पद है और ये y वाला पद है, ये वाला y वाला पद है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम पहले x वाला पद जहाँ जहाँ है उसको हम उतार लेंगे। तो देखिए ये 2x हो गया। अब x कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये इसको हम उतार लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ देखिए, और जब उतारेंगे कोई चीज़ तो हम उसके चिन्ह के साथ उतारते हैं। क्या करेंगे, चिन्ह का ध्यान देंगे। ये 5x को यहाँ लाना चाहते हैं हम, लेकिन इसके पास ऋण है तो यहाँ पे हम ऋण लगाएंगे। यदि हमारे पास धन होता तो धन लगाते। अब देखिए x वाला पद यहाँ है, यहाँ है, दोनों को क्या किए हम एक जगह कर लिए। फिर क्या करेंगे, y को हम एक जगह करेंगे। तो देखिए इस पहले ये y है तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, 5y, ये प्लस के साथ है, ये प्लस लिख देंगे। और फिर y देखेंगे, y हमारे पास कहाँ है, ये देखिए y यहाँ है, ये किस चिन्ह के साथ है, ऋण है, तो ऋण के साथ लिख लेंगे। और देखिए हम x वाला उतार लिए, y वाला उतार लिए। अब हमारे पास क्या है, गिनती वाला है, गिनती वाले को भी एक जगह कर देंगे। तो गिनती वाला किस चिन्ह के साथ है, -7 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, -7 लिख लेंगे। अब ये गिनती है, देखिए ये गिनती यहाँ भी आई है और ये किस चिन्ह के साथ है, प्लस है, तो प्लस लिख देंगे। देखिए ध्यान दीजिए फिर से, पहले हम अगर कोष्ठक इस प्रकार से लगा है तो कोष्ठक तोड़ेंगे। कोष्ठक जब तोड़ते हैं तो कोष्ठक के अंदर जितने भी चिन्ह रहते हैं सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस कर दिए, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था ये प्लस हो गया। चिन्ह परिवर्तन कब होते हैं, जब कोई कोष्ठक टूट रहा हो और कोष्ठक के बाहर यदि माइनस चिन्ह लगा है तो चिन्ह परिवर्तन होगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो कोई किसी प्रकार का चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात, यदि कोई कोष्ठक तोड़ रहे हो, कोष्ठक के बाहर यदि ऋण चिन्ह है
तभी कोष्ठक के अंदर जितने चिन्ह होंगे परिवर्तन होंगे, अन्यथा प्लस होने की कंडीशन में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए जब हम कोष्ठक तोड़ दिए तो ऐसा पा गए। ऐसा पाने के बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि यक्स वाला पद कहाँ कहाँ है। यक्स वाला पद देखिए यहाँ है और यहाँ है, दोनों यक्स को हम एक जगह लिख लिए। फिर हम देखेंगे कि कोई दूसरा शब्द आया है क्या, तो दूसरा शब्द हमारे पास वाई आया है, तो वाई जहाँ जहाँ रहेगा उसको हम उतार लेंगे। फिर उसके बाद तीसरे शब्द के पास जाएंगे, तो तीसरा देखिए हमारे पास गिनती है, तो गिनती को एक जगह कर लिए। लेकिन जब भी कोई चीज़ हम उतारते हैं तो उसके चिन्ह के साथ उतारेंगे, यहाँ चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। चिन्ह में परिवर्तन सिर्फ तब होता है जब कोई कोष्ठक टूट रहा हो, टूटे और उसके पहले क्या है माइनस लगा हो, तब ऐसा होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये भी एक्स वाला पद है, और ये देखिए किस चिन्ह के साथ, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ प्लस मानेंगे, ये माइनस है, ये प्लस और माइनस है। अच्छा, ये वाई के पास जाइए, देखिए ये भी प्लस है, ये भी क्या है माइनस है, यहाँ भी देखिए माइनस से प्लस है। इतना ध्यान दीजिए, यदि संख्याएं सेम हो, यदि प्लस और माइनस हो, क्या हो, एक प्लस हो और दूसरा का माइनस हो, क्या हो, प्लस और माइनस हो, तो आपस में क्या होते हैं, वो घटते हैं। क्या होते हैं, घटते हैं। लेकिन ध्यान हम इस चीज़ का देते हैं कि जिसमें से घटाएंगे वो चिन्ह लगाएंगे, और घटाएंगे किसमें से, जो संख्या बड़ी होगी उसमें से घटाएंगे हम, क्योंकि छोटी संख्या हम से घटा नहीं सकते हैं, जब भी घटाएंगे बड़ी संख्या हम से घटाएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, ये ऋण है, ये इसके पास क्या है 5 है, ये देखिए धन है और ये ऋण है, तो चूंकि इसके पास यहाँ पे बड़ी संख्या है, इसमें से घटाएंगे हम। अब इसके पास चिन्ह कौन सा है, ऋण है, तो यहाँ क्या करेंगे, ऋण लगा देंगे। ये 5 में से 2 गया, कितना हो गया, यहाँ पे 3 यक्स आ गया। अब देखिए, अब यक्स वाला तक घटा दिए। ये चिन्ह का विशेष ध्यान दीजिए, गणित में मुख्य रूप से चिन्ह ही महत्वपूर्ण है। चिन्ह को समझिए, यदि एक धन हो और एक ऋण हो, देखिए जैसा बताया यहाँ धन और ऋण, यदि धन और ऋण आते हैं तो आपस में घटेंगे, लेकिन घटेंगे किस में से, जो संख्या बड़ी होगी, जिसमें से घटाएंगे उसका हम चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5 है, इसलिए हम 5 में से घटाएंगे। 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ ऋण चिन्ह इसलिए आ गया क्योंकि हम 5 बड़ी संख्या से घटा रहे हैं। अच्छा, अब y के पास आइए, देखिए y यहाँ है, ये देखिए आपस में क्या होंगे, ये भी घटेंगे, क्योंकि इसके पास देखिए यहाँ प्लस है और इसके पास माइनस है, मतलब एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। यदि प्लस और माइनस आ जाए, तो ये ध्यान लीजिए कि घटेगा वो, चाहे प्लस आगे आए या बाद में आए, जिससे चाहे प्लस करके माइनस आए, चाहे माइनस करके प्लस आए, मतलब यदि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों कंडीशन में संख्याएं घटती हैं। लेकिन विशेष ध्यान हम ये देखेंगे हम किसमें से घटा रहे हैं, जिसमें से घटाएंगे वो चिन्ह हम लगा देंगे। अब देखिए इसमें ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, घटेगा। अब घटेगा तो किसमें से घटेगा, 7 में से घटेगा। 7 के पास चिन्ह कौन सा है, ऋण है, इसलिए यहाँ चिन्ह कौन सा लग जाएगा, ऋण लग जाएगा। तो यहाँ पे 7 में से 5 गया, कितना हो गया, ये 2 हो गया। ये देखिए अब क्या होंगे, ये भी घटेंगे। ये हमारे पास यहाँ क्या है, ऋण है और यहाँ धन है। बताए हम चाहे ऋण और धन आपस में क्या करेंगे, घटेंगे, लेकिन जिसमें से घटाएंगे वो चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हम किस में से घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे, क्योंकि संख्या बड़ी संख्या से घटाते हैं। तो 9 के पास चिन्ह कौन सा, प्लस है, यहाँ क्या करेंगे हम प्लस लगा देंगे, और यहाँ कितना होगा, 9 में से 7 गया, कितना हो गया, 2 हो गया। ये आंसर हो गया। बात समझ में आई। चलिए, अगर समझ में आई तो एक प्रश्न और देखिए। मान लीजिए हमारे पास 5x 2y प्लस 9 माइनस 3x प्लस 2y माइनस 7। ये देखिए यहाँ बराबर लगाइए। अभी हमने क्या बताया,
यदि कोष्ठक लगा है, कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो उसका मतलब है घटाना हुआ। लेकिन घटाएंगे कैसे, पहले हम इस कोष्ठक को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और जब भी कोष्ठक को तोड़ेंगे तो कोष्ठक टूटेगा तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, ये तो आपका सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि इस कोष्ठक के बाहर कोई ऋण चिन्ह नहीं है, इसलिए इसको ज्यों को त्यों। लेकिन जब ये कोष्ठक तोड़ेंगे, इसके पहले ऋण चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये देखिए माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कोष्ठक में जितने अंक शब्द रहेंगे सबका क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, उस इतना कोष्ठक तोड़ने के बाद x वाले को एक जगह लिखेंगे, y वाले को एक जगह लिखेंगे। तो x वाला देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो ये देखिए 5x है तो 5x लिख लेंगे। ये देखिए इसको यहाँ लाएंगे, ये क्या होगा, ऋण है तो ऋण 3x लिख लेंगे। अब फिर जब x को लिख लिए, अब y को लिखिए। y हमारे पास कितना है, 2y है, और यहाँ क्या है देखिए, ये भी y है, ऋण 2y है। और जब y को लिख लिए, अब y के बाद क्या करेंगे, गिनती को लिखेंगे। गिनती यहाँ है और गिनती यहाँ है, तो ये देखिए यहाँ +9 है, और ये भी क्या है, यहाँ पे +7 है। अब क्या करेंगे देखिए, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम जब दो संख्याएं एक जगह कर लिए, x यहाँ भी आ गया, x यहाँ भी आ गया। अब हम ये देखेंगे कि इनको हम एक कैसे करें, या तो घटा के करेंगे या जोड़ के। तो चूँकि देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिए, यदि प्लस और माइनस आए तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, लेकिन जिसमें से घटाएंगे उसका चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम किस में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे, क्योंकि हम बड़ी संख्या से घटाते हैं। तो 5 के पास चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। 5 में से 3 गया, कितना हो गया, ये 2x हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, हम y वाले के पास जाएंगे। अब देखिए हम y वाले के पास जाएंगे, और जाने के बाद हम देख रहे हैं कि ये y के पास यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है। अब क्या होगा, जैसे हम बताए कि कोई चीज़ घटता कब है, जब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, माने पहले प्लस आ जाए या माइनस बाद में आए, या पहले माइनस आ जाए तब प्लस आए। इस कंडीशन में क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। लेकिन यदि दोनों ऋण ऋण आ जाए, जैसे यहाँ भी देखिए ऋण है, यहाँ भी ऋण है, जब दोनों ऋण आ जाए तो आपस में क्या होते हैं, जुटते हैं। क्या होते हैं, जुटेंगे, लेकिन ऋण चिन्ह लगाएंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लगाएंगे। 2 और 2 कितना हो गया, यहाँ पे 4y हो गया। अब ये देखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसमें अब दोनों प्लस ही प्लस हैं, तो ये भी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 9 और 7 कितना होगा, 16 हो जाएगी। ये आंसर हो गया। देखिए जुटता कब कब है, घटने की कंडीशन है कि जब प्लस हो माइनस हो, या माइनस हो प्लस हो, तो इस कंडीशन में घटेगा। और जुटेगा कब, यदि दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या दो एक ही जगह आई है, दोनों यदि प्लस प्लस हैं तब जुड़ेंगे, और दोनों यदि ऋण ऋण हैं तब जुड़ेंगे। लेकिन धन वाले को जोड़ेंगे तो धन चिन्ह लगाएंगे, यदि ऋण वाले को जोड़ेंगे तो हम ऋण चिन्ह लगाएंगे। ठीक।